और हम तो झिड़कियां दे करके लोगों के तलाशी में लग जाते हैं। इसका तो धंधा है मांगने का, इसका तो धंधा है कमाने का, ये गरीब नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सारी पंचायत में तो लगे रहते हैं। क्या कोई यतीम मिलता ही नहीं, कोई मिस्कीन मिलता ही नहीं जिसके सर पर हम हाथ रखें? मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत है इस तरह के कुछ गैरतमंद लोग वो हैं जो जिंदगी पर सवाल नहीं करते। कल की बात मैं बताऊं, कल ही की बात, मेरे पास एक खातून का ऐसा मसला आया जिसके 3 बच्चे माजूर हैं। एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का, तीसरा 9 साल का। तीनों बिस्तर पर, हाथ पांव मुड़े हुए, सर झुका हुआ, न बोल सकता है न हाथ उठा सकता है, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। और शोहर का इंतकाल हो चुका। 3 बच्चों को पालने के लिए वो खातून कहती है मेरे पास 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती। उसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसको खिलाकर फारिग हो जाऊं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है, इसका पेशाब साफ करूं तो इसका होता है। मैं न जॉब कर सकती हूं न कमाने के लिए जा सकती हूं। मुझे ये बताएं कि ये 3 बच्चों को जिस तरह से पालना है। और आखिर में उस खातून ने जो बात कही मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा घबराहट और बेचैनी में कुफ्र तो नहीं करती कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो गया? कहती है नहीं मौलाना, कभी आज तक मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आया। मैं तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला न होने से कुछ दिया तो है, और मुझे इसी खिदमत के लिए दुनिया में पैदा किया गया होगा, मैं ये सोचती हूँ। और आज इन बच्चों का चलना फिरना मैं नहीं देख सकती, आखिरत में अल्लाह इसका अजर तो देगा। कहा ये सालिहीन लोग हैं, इन लोगों की मदद कोई करने को आगे इसीलिए नहीं बढ़ता कि वो गैरतमंद लोग हैं, किसी से पूछते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। लेकिन आस पड़ोस में लोगों को एहसास तो होता है कि ऐसे घर मौजूद हैं कि उन तक हम क्यों नहीं पहुंचते। ये दिलों की सख्तियां हैं मेरे अजीजों। दिल जब सख्त हो जाता है तो उसे आसपास का कुछ नजर नहीं आता। आप ढूंढो, दिल नरम हो जाए, जिक्र इलाही से अपने हर रात को सजाओ, हर रात को। और जिसका दिल बीमार हुआ, कुरान तो ये कहता है तुम क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि बनी इसराइल के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके दिल इतने सख्त हो गए जैसे पत्थरों की तरह। पत्थरों की तरह इंसानों के दिल कभी कभार पत्थर से ज्यादा सख्त होते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है पत्थर तो ऐसे हैं कि कभी कभार उनमें से पानी तो निकल जाता है, पत्थर तो ऐसे हैं कि उनमें से नहरें निकलती हैं। आप नहीं देखते पहाड़ों से जो फॉल्स, जो आबशार गिरते हैं, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ये खौफे खुदा से पत्थर रोता है तो पानी निकलता है, ये पत्थरों का रोना है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कभी कभार ये चट्टानें खसक करके जो गिर जाती हैं, आप देखते हैं लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है इसको, या फिर चट्टानें खसक करके गिर जाती हैं। कुरान तो कहता है ये खौफे खुदा से हिल जाते हैं पत्थर, तो पहाड़ों से गिर जाते हैं। और इंसान का दिल ऐसा है कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाता है, ना इसके आंसू आए ना इसका जिस्म हरकत में आया। ये कुरान की बात कह रहा हूं। तो जब इतना सख्त हो जाता है दिल, तो ये भी कहा गया कि इंसान का हाई लेवल का जब सख्त दिल हो जाता है तो वो अपनी माँ और बेटी में और बीवी में फर्क करना भूल जाता है। वो आम औरत में, अपने रिश्तों में फर्क करना भूल जाता है। हलाल और हराम की तमीज उससे निकल जाती है और उसको नमाज और गैर नमाज के औकात में कोई फर्क नहीं लगता। यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार को भी वो खत्म कर जाता है। दिल की सख्ती आदमी को, वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो मक्का वाले अपनी पैदा हुई बच्चियों का गला मरोड़ कर जिंदा दफन कर देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि वो अपनी माँ और बहनों को बाजारों में ला करके बेच देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि काफिले के काफिले लूट करके उनको मार दिया करते थे। दिल जब सख्त होता है तो आदमी ये तमाम गुनाहों की तरफ जाता है। जितने भी क्राइम बढ़ते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग क्रिमिनल वो इस तरह से सामने वाले को
कत्ल कर देते, मर्डर कर देते। ये दिलों की सख्तियां हैं। और दिल नरम हो तो चूंटी को भी हाथ लगाने से डरते रहते हैं। आपके अंदर अगर दिल नरम है तो आप जानवर को भी मारने से कतराते हैं नहीं, और दिल सख्त हो जाए तो फिर उसके सामने कोई तमीज नहीं होती। इसलिए सबसे पहले दिल का इलाज करें। अपने दिलों का इलाज अल्लाह के जिक्र से है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। हमारे बुजुर्गान दीन जब बैत करते थे तो सबसे पहले ये पढ़ाते थे, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। मेरे दिल को, हमारे दिल को इस्तिकामत अता फरमा दे, हमारे दिल को सिराते मुस्तकीम अता कर दे, घबराहट और बेचैनी से आजाद करा दे। तो ये सबसे पहले बैत करने के वक्त भी पीर व मुर्शिद पढ़ाते थे। इसीलिए कसरत से पढ़ो, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम, बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ से दिलों को नरम फरमा देगा, दिलों की सख्तियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करीम रमज़ान से पहले हमारे दिलों में नेकियों की फसलें उगा दे, हमारी आंखों से अश्क रवा हो जाए, हमारे दिलों की सख्तियां ख़त्म हो जाएं। मौला करीम उम्मत मुस्तफ़ा पर यह आने वाला रमज़ान खैर और बरकत वाला बना दे, सआदतों और रहमतों वाला बना दे। हमारी ज़िंदगी थोड़ी और तवील कर दे मौला, कि हमें इस साल का रमज़ान देखना नसीब हो जाए।